जिस पल आर्य अपने दिल की सबसे बड़ी बात कहने वाला होता है, उसी पल किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि सब कुछ उलट-पलट हो जाता है। एक तरफ प्यार का इजहार, दूसरी तरफ गिरफ्तारी का सायरन। आज तुम से तुम तक के एपिसोड में होने वाला है ऐसा ट्विस्ट जो अनु और आर्य दोनों की जिंदगी हिलाकर रख देगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनु की बेचैनी से। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आर्य उससे कुछ छुपा रहा है। वो बार बार अपने आप से सवाल करती है कि क्या जो वो महसूस कर रही है वही सच है या फिर सिर्फ उसका वहम। अनु का दिल टूट चुका है क्योंकि उसे लगने लगा है कि आर्य शायद कभी उससे वो बात नहीं कह पाएगा जिसका उसे कब से इंतजार है। वहीं आर्य भी उतना ही परेशान है। उसके दिल में अनु के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पाता। इसी बीच घर का माहौल थोड़ा शांत होता है क्योंकि माँ की तबीयत अब पहले से बेहतर होती दिख रही है। माँ बार बार अनु को अपने पास बुलाती है और उसका हाथ पकड़कर बैठी रहती है। माँ को लगता है कि अनु के आने से घर में एक अलग ही सुकून आ गया है। माँ अनु से कहती है कि सिर्फ खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, दिल का रिश्ता उससे भी बड़ा होता है। ये बात सुनकर अनु भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्य दूर से ये सब देख रहा होता है और उसका दिल और भी भारी हो जाता है। रात गहराने लगती है और अनु जाने की बात करती है। आर्य पहले तो मना करता है, लेकिन फिर कहता है कि इतनी रात में अकेले जाना ठीक नहीं है, वो उसे छोड़ने जाएगा। रास्ते भर दोनों के बीच अजीब सी खामोशी रहती है। अनु बार बार आर्य की तरफ देखती है जैसे वो किसी बात का इंतजार कर रही हो। आखिरकार अनु खुद ही कह देती है कि सर, जो मैं सुनना चाहती हूँ शायद आप वो कभी नहीं कहेंगे। ये सुनकर आर्य अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो चुप रह जाता है। आर्य उसी वक्त फैसला करता है कि अब और नहीं, वो आज ही अनु को सब कुछ बता देगा। उसने पहले से ही एक रेड रोज तैयार रखा होता है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। उसे लगता है कि आज सब ठीक हो जाएगा, आज अनु को उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन तभी कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। आर्य को अचानक एक फ़ोन कॉल आता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। उसे पता चलता है कि जिस गाड़ी से माँ का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि पुष्पा जी चला रही थीं। ये सुनते ही आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना एक पल सोचे वो पुलिस के साथ पुष्पा जी को अरेस्ट करने निकल पड़ता है। अनु ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक में चली जाती है। एक तरफ उसका दिल टूट चुका है, दूसरी तरफ उसकी माँ पर खतरा मंडराने लगता है। यहीं पर एपिसोड और भी ज्यादा सस्पेंसफुल हो जाता है। क्या आर्य सच में अनु से अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या पुष्पा जी को बचा पाएगी अनु, या फिर आज प्यार से ज्यादा भारी पड़ेगा कानून का फैसला? आगे आने वाला है और भी बड़ा धमाका जो सब कुछ बदल कर रख देगा। पुलिस जब पुष्पा जी को अरेस्ट करने आती है तब पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि मां के एक्सीडेंट के पीछे पुष्पा जी का नाम सामने आएगा। पुष्पा जी बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वहीं आर्य का चेहरा पूरी तरह सख्त हो जाता है। उसके लिए ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उसकी मां की जान का सवाल है। वो कानून के हिसाब से सही फैसला लेना चाहता है, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। अनु ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है। एक तरफ आर्य है जिससे वो प्यार करती है, और दूसरी तरफ पुष्पा जी जिन्हें वो मां की तरह मानती है। उसका दिल और दिमाग दोनों साथ नहीं दे रहे। अनु पुलिस के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि पुष्पा जी को अभी अरेस्ट न किया जाए। वो कहती है कि सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस का कहना होता है कि सबूत साफ हैं और उन्हें अपना फर्ज निभाना होगा। इधर पुष्पा जी की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो अनु की तरफ देखती हैं जैसे आखिरी उम्मीद उसी से हो। अनु अंदर से टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालती है। वो पुष्पा जी से वादा करती है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे जो भी हो, वो सच्चाई सामने लाकर रहेगी। ये सुनकर पुष्पा जी की आंखों से आंसू निकल आते। आर्य ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को बाहर नहीं आने देता। उसके अंदर बहुत उथल पुथल चल रही होती है। एक तरफ उसे अनु की हालत देखकर बुरा लग रहा होता है, दूसरी तरफ उसकी मां की हालत उसे कमजोर नहीं होने दे रही।
आर्य मन ही मन सोचता है कि अगर आज उसने अपने दिल की सुनी तो शायद वो गलत हो जाएगा, और अगर उसने कानून का साथ छोड़ा तो वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। पुलिस पुष्पा जी को लेकर जाने ही वाली होती है कि तभी अनु अचानक कुछ याद करती है। उसे लगता है कि उस रात कुछ तो ऐसा था जो अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया। अनु कहती है कि एक्सीडेंट के वक्त वहां कोई और भी था। ये सुनकर हर कोई चौंक जाता है। पुलिस रुक जाती है, लेकिन फिर भी पुष्पा जी को साथ ले जाने का फैसला करती है। अनु की बात से सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। पुष्पा जी को ले जाया जाता है और अनु वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह से टूटी हुई। आर्य उसके पास आता है, लेकिन दोनों के बीच फिर वही अधूरी खामोशी आ जाती है। अनु आर्य से पूछती है कि क्या उसने कभी उसके बारे में सोचा भी है या नहीं। आर्य जवाब देना चाहता है, लेकिन फिर वही हालात, वही मजबूरी, वो कुछ कह नहीं पाता। इसी बीच अनु को ये एहसास होता है कि शायद उसकी तकलीफ से ज्यादा जरूरी है सच को सामने लाना। वो फैसला करती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी जो इस साजिश से जुड़ी है। अनु को शक होने लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। एपिसोड यहीं पर और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। क्या अनु सच में इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या आर्य अपने दिल और अपने फर्ज के बीच सही फैसला ले पाएगा? और क्या पुष्पा जी वाकई दोषी हैं या फिर किसी ने उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है? जवाब छुपा है आने वाले ट्विस्ट में, जो सबको चौंका देगा। पुष्पा जी के अरेस्ट होते ही पूरे घर का माहौल बदल जाता है। हर किसी के मन में डर और सवाल भर जाते हैं। अनु अपने कमरे में बैठी होती है, लेकिन उसका दिमाग लगातार उसी रात के बारे में सोच रहा होता है। उसे बार बार वही पल याद आता है जब माँ का एक्सीडेंट हुआ था। अनु को अब साफ महसूस होने लगता है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। कहीं न कहीं किसी ने जानबूझकर सब कुछ प्लान किया है। उसे सिद्धि माता की कही हुई चेतावनी याद आती है कि घर में षड्यंत्र रचा जाएगा और सब कुछ बिगड़ सकता है। अब अनु को लगने लगता है कि वो चेतावनी सच होती जा रही है। दूसरी तरफ आर्य भी अकेला बैठा होता है। उसके हाथ में वही रेड रोज होता है जो वो अनु को देने वाला था। वो गुलाब उसकी अधूरी मोहब्बत की तरह लग रहा होता है। आर्य खुद से सवाल करता है कि हर बार जब वो अनु से अपने दिल की बात कहना चाहता है, तभी कुछ ना कुछ गलत क्यों हो जाता है। उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं बहुत देर न हो जाए, लेकिन फिर माँ की हालत उसकी आंखों के सामने आ जाती है और वो खुद को संभाल लेता है। इसी बीच अनु को एक और झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि पुलिस केस में कुछ सबूत अचानक गायब हो गए हैं। ये बात उसके शक को और मजबूत कर देती है। अनु समझ जाती है कि कोई न कोई है जो सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो ठान लेती है कि चाहे जो भी हो, वो हार नहीं मानेगी। पुष्पा जी को बचाने के लिए और सच्चाई सामने लाने के लिए वो हर हद पार करने को तैयार है। अनु आर्य के पास जाती है और पहली बार खुलकर अपनी बात रखती है। वो कहती है कि अगर वो दोनों साथ मिलकर सच नहीं ढूंढेंगे तो शायद कभी कुछ भी ठीक नहीं होगा। आर्य उसकी आंखों में वही पुराना विश्वास देखता है। उस पल उसे एहसास होता है कि अनु सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। आर्य मन ही मन फैसला करता है कि वो अब पीछे नहीं हटेगा। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वो अनु का साथ देगा। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस को एक नया क्लू मिलता है जो सीधे मीरा और रघु की तरफ इशारा करता है। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। क्या सच में इस पूरे खेल के पीछे वही दोनों हैं? क्या पुष्पा जी को जानबूझकर फंसाया गया है? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब अभी बाकी हैं। एपिसोड का अंत इसी सस्पेंस के साथ होता है। एक तरफ अधूरा प्यार, दूसरी तरफ खतरनाक साजिश। क्या अगले एपिसोड में आर्य आखिरकार अनु को प्रपोज कर पाएगा, या फिर कोई नई मुसीबत फिर से उनके बीच आ जाएगी? तुमसे तुम तक में आगे आने वाला है जबरदस्त ड्रामा जो आपकी सांसें रोक देगा। ChatGPT कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इंपॉर्टेंट इन्फो। पार्टी में पड़े उस एक थप्पड़ के बाद माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। जहां कुछ देर पहले तक म्यूजिक और हंसी थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और हैरानी होगी। मीरा खुद को संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। वो अब समझ चुकी होगी कि उसका खेल खत्म हो चुका है। हर किसी की नज़रों में वो गिर चुकी होगी और जो लोग उस पर भरोसा करते थे वो भी उससे दूरी बनाने लगेंगे। इधर आर्य का गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदलने लगेगा।
उसे सिर्फ मीरा की साजिशों का नहीं बल्कि अपनी गलती का भी एहसास होगा कि उसने सही इंसान पर भरोसा करने में इतनी देर कर दी। वो अनु की तरफ देखेगा, अंशतः जो अब भी शौक में खड़ी होगी। अनु के चेहरे पर डर, तकलीफ और उलझन सब साफ नजर आएगा। उसे ये समझने में वक्त लगेगा कि जिस इंसान को वो गलत समझ रही थी वही उसके लिए खड़ा हुआ है। जब अनु को पता चलेगा कि गुंडों को उसके पीछे मीरा ने ही लगवाया था, तब उसका दर्द और गुस्सा दोनों बाहर आ जाएंगे। उसे याद आएगा वो हर पल जब वो अकेली थी, डरी हुई थी और खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उस सच को जानकर अनु टूट सी जाएगी। वो खुद को संभालते हुए आर्य से सवाल करेगी कि आखिर कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। आर्य के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा सिवाय पछतावे के। माँ इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश करेंगी। वो सबको शांत करने का प्रयास करेंगी और मीरा से साफ शब्दों में कहेंगी कि उसने जो किया है वो माफ़ करने लायक नहीं है। मीरा को एहसास हो जाएगा कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा है। उसका हर झूठ, हर चाल अब सबके सामने उजागर हो चुकी होगी। पार्टी उसके लिए एक बुरे सपने में बदल जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आगे क्या होगा। क्या मीरा हमेशा के लिए आर्य और अनु की जिंदगी से बाहर हो जाएगी? क्या अनु इस सच के बाद आर्य पर फिर से भरोसा कर पाएगी? और क्या आर्य अपने के पर खुद को माफ कर पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और ट्विस्ट से भरी होने वाली है। तो अब देखना यह है कि क्या इस पार्टी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा या फिर तुम से तुम तक में आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट। आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि अनु और आर्य एक नई शुरुआत करें या कहानी लेगी कोई और ही दिशा? अपनी राय ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।